नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ आरती पाठक। भारत के दुश्मनों की अब खैर नहीं, क्योंकि देश ने अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल दुश्मनों के होश उड़ा के रख देगी। डीआरडीओ ने इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण कर लिया है। भारत ने ओडिशा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल प्रक्षेपण करके एरोस्पेस की दुनिया में धमाका कर दिया है। ओडिशा के तट पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से डीआरडीओ ने सफल परीक्षण किया है। मिसाइल ने अधिकतम सीमा तक जाकर अपने लक्ष्य पर सटीक निशाना लगाया। यह अग्नि सीरीज की सबसे आधुनिक, घातक, सटीक और मीडियम रेंज की परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल है, जो दुश्मन के कई टारगेट को एक साथ तबाह कर सकती है। और इसी पर पेश है हमारी खास पेशकश, अग्नि 4 की उड़ान। डीआरडीओ ने रचा एक और इतिहास। भारत का डिफेंस सिस्टम हुआ अचूक। अग्नि 4 का परीक्षण, चीन पाक कांप रहे थर-थर। भारत का अग्नि अस्त्र, मिटेंगे देश के शत्रु। अग्नि 4 का प्रहार, शुद्ध स्वदेशी वार। रक्षा में आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ते कदम। चीन पाकिस्तान पर अग्नि बरसाएगी अग्नि 4। अग्नि 4 का जोर, दुश्मन देशों में शोर। हाईटेक तकनीक का कमाल, मारक क्षमता बेमिसाल। भारत ने अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण करके चीन पाकिस्तान की टेंशन और ज्यादा बढ़ा दी है। जिस तरह से चीन के साथ भारत का सीमा विवाद चल रहा है, ऐसे में यह परीक्षण बेहद अहम माना जा रहा है। ओडिशा के चांदीपुर में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया गया। इस परीक्षण ने सभी परिचालन और तकनीकी मानकों को सफलतापूर्वक पूरा किया है। अग्नि 4 की मारक क्षमता जबरदस्त है। इसकी 4000 किलोमीटर है। चीन और पाक की मुश्किलें बढ़ी। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ की अग्नि 4 मिसाइल चीन और पाक की मुश्किलें बढ़ाने को तैयार है। डीआरडीओ ने ओडिशा तट के चांदीपुर में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से अग्नि 4 को लॉन्च किया। ये मिसाइल अपने सभी मानकों और उद्देश्यों पर खरा उतरा है। अग्नि 4 मिसाइल को स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड की देखरेख में लॉन्च किया गया है। इस दौरान स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड ने कहा कि ये एक रूटीन ट्रेनिंग लॉन्च थी, जिसमें सारे ऑपरेशनल पैरामीटर्स की फिर से जांच की गई है। भारत इस टेस्टिंग से बताना चाहता है कि वह अपने विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध क्षमता को बनाए रखेगा। ये भारत के स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड की अग्नि मिसाइल सीरीज की चौथी खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल है। ये अपने रेंज की दुनिया की अन्य मिसाइलों की तुलना में हल्की है।
अग्नि 4 का सफल परीक्षण भारत के लिए काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि यह भारत के परमाणु प्रतिरोध कार्यक्रम का हिस्सा है। अग्नि 4 मिसाइल की मारक क्षमता 4000 किलोमीटर से अधिक है। डीआरडीओ और बीडीएल का साझा प्रयास। अग्नि 4 मिसाइल डीआरडीओ और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने मिलकर बनाया था। इसका वजन 17,000 किलोग्राम है। इसकी लंबाई 66 फीट है। इसमें 3 तरह के हथियार ले जाए जा सकते हैं, जिनमें पारंपरिक, थर्मोबैरिक और स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन शामिल हैं। अग्नि 4 अधिकतम 900 किलोमीटर की ऊंचाई तक सीधी उड़ान भर सकती है। इसकी मारक क्षमता 100 मीटर है, यानी हमला करते समय ये 100 मीटर के दायरे में आने वाली सभी चीजों को खाक कर देती है, यानी दुश्मन या टारगेट चाहकर भी ज्यादा दूर नहीं भाग सकता। ये मिसाइल दुश्मनों के छक्के छुड़ाने का दम रखती है। अग्नि 4 को लॉन्च करने के लिए 8x8 ट्रांसपोर्टर, इरेक्टर लॉन्चर या फिर रेल मोबाइल लॉन्चर से ताका जाता है। इसका नेविगेशन डिजिटली नियंत्रित किया जा सकता है। इसका एवियोनिक्स सिस्टम इतना भरोसेमंद है कि आप इसे दुश्मन की तरफ बेहद सटीकता से ताक सकते हैं। अग्नि 4 का यह परीक्षण करीब 2 साल बाद किया गया है। इससे पहले 6 जून 2022 में इसका परीक्षण किया गया था और अग्नि 4 का पहला सफल परीक्षण 15 नवंबर 2011 में हुआ था। अब तक इसके 8 परीक्षण हो चुके हैं। इसमें 1 टन का हथियार लोड किया जा सकता है। ये मिसाइल 3000 डिग्री सेल्सियस का तापमान सहते हुए वायुमंडल के अंदर प्रवेश कर सकती है, यानी इसका इस्तेमाल भविष्य में अंतरिक्ष में हमला करने के लिए भी किया जा सकता है। जैसे कि नाम ही सजेस्ट करता है, 4 यानी कि 4th सीरीज है ना, और अग्नि यानी कि फायर, आग, जो नेचर के कंपोनेंट्स हैं 5, उनमें से ये एक कंपोनेंट है। ये 20 मीटर लंबा है और इसमें इसका वजन है 17 टन यानी कि 15.4 हजार किलोग्राम और पेलोड कैपेसिटी है तकरीबन 800 किलोग्राम और इसकी रेंज दूरी होगी तकरीबन 4000 किलोमीटर, यानी कि अगर नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया से आप मिसाइल दागते हैं, ये इंटरमीडिएट सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। तो अगर नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया से आप मिसाइल दाग रहे हैं तो ये चीन के पूरे हिस्सों तक आराम से, बड़े आराम से कवर कर सकता है। अग्नि 4 से क्यों खौफ खाता है चीन? अग्नि 4 अग्नि मिसाइलों की सीरीज की चौथी मिसाइल है। इस मिसाइल प्रौद्योगिकी की कई नई तकनीकों और महत्वपूर्ण सुधारों के साथ बनाया गया है। अग्नि 4 की रेंज 4000 किलोमीटर है, जिससे ये पाकिस्तान को तो कवर करता ही है, साथ ही अगर इसे भारत के पूर्वोत्तर भाग से लॉन्च किया जाए तो लगभग पूरा चीन इसकी रेंज में आ जाएगा। परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम। ये मिसाइल सैन्य बलों के लिए सामरिक परमाणु हथियार ले जाने की क्षमता रखती है। इस मिसाइल की मदद से दुश्मन पर 3 तरह के हथियार, पारंपरिक, थर्मोबैरिक और स्ट्रेटेजिक एटमी हथियार दागे जा सकते हैं। इसके साथ ही इसने देश को एक शानदार प्रतिरोधक क्षमता प्रदान की है। ये अपने लक्ष्य को बहुत ही सटीक रूप से भेदती है, जिससे दुश्मन के लिए बचना मुश्किल हो जाता है। 20 मिनट में साध सकती है लक्ष्य। अग्नि 4 मिसाइल की जद में दुश्मन देश पल भर में आ जाएंगे। इसका सफल परीक्षण रक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर माना जा रहा है। 20 मीटर लंबी अग्नि 4 की मारक क्षमता बेहतर और सटीक है। इसमें स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम और डिजिटल कंट्रोलर सिस्टम लगा है। 2 चरण वाली इस मिसाइल की खास बात यह है कि इसे सड़क से मोबाइल लॉन्चर की मदद से भी लॉन्च किया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि सेना को इसे तैनात करने और दागने में बेहद आसानी होगी। 100 मीटर मारक क्षमता। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो भारत की ये मिसाइल महज 20 मिनट में पाकिस्तान और चीन के किसी भी शहर को निशाना बना सकती है। 100 मीटर के दायरे में आने वाले किसी भी टारगेट को पूरी तरह से बर्बाद कर सकती है। दुश्मन या टारगेट के पास दूर भागने का कोई मौका नहीं मिलेगा। रक्षा मंत्रालय ने इस सफल परीक्षण की पुष्टि करते हुए कहा कि यह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण और बड़ी उपलब्धि है। डीआरडीओ ने इस मिसाइल प्रणाली को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अग्नि 4 का परीक्षण भारत की आत्मनिर्भरता की ओर भी एक कदम माना जा रहा है। डीआरडीओ मिशन सबसे लंबी दूरी पर।
डीआरडीओ का ये परीक्षण उस समय की सबसे लंबी दूरी का मिशन था। अग्नि 4 मिसाइल को पहले अग्नि 2 प्राइम कहा जाता था। अग्नि मिसाइलों को डीआरडीओ ने डिजाइन और विकसित किया है। अग्नि 4 के साथ भारत की स्वदेशी रूप से विकसित मिसाइलों ने एक लंबा सफर तय किया है। अग्नि परियोजना से जुड़े एक रक्षा अधिकारी के मुताबिक अग्नि 1 सिंगल स्टेज की मिसाइल है, जबकि अग्नि प्राइम 2 स्टेज के रॉकेट मोटर पर चलने वाली मिसाइल है, जिसका तीसरा स्टेज मैन्यूवरेबल री एंट्री व्हीकल है। यानी इससे तीसरे स्टेज को दूर से नियंत्रित करके दुश्मन के टारगेट पर सटीक हमला किया जा सकता है। डबल स्टेज अग्नि प्राइम में एक कनस्तर संस्करण होगा, जिससे इसे सड़क और मोबाइल लॉन्चर दोनों से फायर किया जा सकता है। इस पर 1500 किलोग्राम से 3000 किलोग्राम वजन के हथियार लगाए जा सकते हैं। अग्नि प्राइम को BEML टट्रा ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर से दागा जाता है। पाकिस्तान के शाहीन 3 की ताकत। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान के पास गजनी, गौरी और बाबर जैसी कई मिसाइलें भी हैं, जो काफी ताकतवर हैं। पाकिस्तान ने शाहीन 3 से पहले इस सीरीज की 2 और मिसाइलों का परीक्षण किया है। पाकिस्तान अपने शाहीन 3 मिसाइल को सबसे खतरनाक मानता है। पाकिस्तान ने शाहीन 3 मिसाइल का नवंबर 2015 में परीक्षण किया था। इन दोनों मिसाइलों की रेंज 900 और 1500 किलोमीटर तक है, जो सतह से सतह पर मार करने वाली है। पाकिस्तान के शाहीन 3 मिसाइल की रेंज की बात करें तो ये 2750 किलोमीटर तक परमाणु हथियारों को ले जा सकती है। हालांकि भारत के पास इस मिसाइल को रोकने वाला डिफेंस सिस्टम भी मौजूद है। दुनिया के कई देश हैं जिनके पास खतरनाक मिसाइलें हैं और उन देशों में भारत भी शामिल है, जिसकी सेना के पास सुपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। जैसा नाम है उससे 5 गुना तेज काम। भारत ने 2 साल पहले हाइपरसोनिक मिसाइल को लेकर परीक्षण किया था। परीक्षण के बाद से चीन और पाकिस्तान बौखलाए हुए हैं। आप जैसे जैसे हाइपरसोनिक हथियार के बारे में जानेंगे, वैसे वैसे आपके होश उड़ जाएंगे। भारत ने हाल ही में सुपरसोनिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया। डीआरडीओ के द्वारा विकसित किए गए प्रमुख प्रोजेक्ट्स और टेक्नोलॉजी की लिस्ट काफी लंबी है। भारत की सुरक्षा के लिए डीआरडीओ द्वारा तैयार की गई अग्नि, पृथ्वी, नाग, त्रिशूल और आकाश मिसाइल भी इसी लिस्ट में शामिल हैं। देखिए खास रिपोर्ट। तभी मौसम में सतह से आकाश में वार करने में सक्षम तुरंत प्रतिक्रिया वाली इस मिसाइल को निम्न स्तर के हमले का मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया है। आकाश एक साथ कई लक्ष्यों को भेदने की क्षमता के साथ सतह से आकाश में वार करने वाली मध्यम दूरी की मिसाइल है। एक से अधिक वार हेड ले जाने में सक्षम है। उच्च ऊर्जा, सॉलिड प्रोपल्शन और रैम रॉकेट फेंकने वाली प्रणाली से बना है। नाग ये तीसरी पीढ़ी की दागो और भूल जाओ 4 से 8 किलोमीटर की दूरी की क्षमता के साथ टैंक भेदी मिसाइल है। स्वदेशी रूप से इसे एक एंटी वेपन के रूप में विकसित किया गया है, जो उड़ान मार्गदर्शन के लिए सेंसर फ्यूजन टेक्नोलॉजी को नियोजित करती है। हेलिना नाग का हवा से सतह पर वार करने वाला संस्करण है, जो ध्रुव हेलीकॉप्टर के साथ इंटीग्रेटेड है। पृथ्वी IGMDP के तहत स्वदेशी तौर पर निर्मित पहली बैलिस्टिक मिसाइल है। सतह से सतह पर वार करने वाली बैटल फील्ड मिसाइल 150
सागरिका पनडुब्बी लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल भारत की परमाणु ऊर्जा संचालित अरिहंत श्रेणी की पनडुब्बी के साथ इंटीग्रेटेड है। 700 किलोमीटर की दूरी तय करती है। शौर्य K-15 सागरिका का एक प्रकार है। पनडुब्बी परमाणु सक्षम मिसाइल भारत की दूसरी आक्रमण क्षमता को बढ़ाने का लक्ष्य। धनुष सी बेस्ड कम दूरी तरल प्रणोदक बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का नौसेना एडिशन अधिकतम 350 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। भारत के प्रमुख रक्षा अनुसंधान संगठन यानी DRDO ने पानी के अंदर प्रक्षेपित किए जाने वाले मानव रहित वाहन और लंबी दूरी की दूर से संचालित प्रणालियों समेत प्रमुख सैन्य परिसंपत्तियों के विकास के लिए निजी संस्थाओं को 7 नई परियोजनाएं सौंपी हैं। इसको लेकर रक्षा मंत्रालय का मानना है कि घरेलू रक्षा उत्पादन को इससे और भी ज्यादा बल मिलेगा। सहायक उपकरणों का विकास करना है जिन्हें विभिन्न लड़ाकू भूमिकाओं में तैनात किया जा सके। और जो सॉलिड फ्यूल होता है, सॉलिड फ्यूल इसलिए रखते हैं क्योंकि आपको मैं समझने के लिए कहता हूं, देखिए लिक्विड फ्यूल होगा तो टाइम भी लगेगा भरने में दोबारा। सॉलिड फ्यूल जमा हुआ एक बार कॉम्पैक्ट रख लें तो बस तैयार रहता है, रेडी मिलता है आपको। तो इसमें बहुत से फायदे हैं और ये हमारी काबिलियत को दर्शाता है। और तकरीबन 100 मीटर की रेडियस के आसपास इसकी मारने की क्षमता है, टारगेट सटीक तरीके से, क्योंकि इंडिजिनस यानी कि देसी जो इसमें इस्तेमाल किया गया है, ख़ास तौर से आपको सरल भाषा में बता रहा हूँ मैं, ख़ास तौर से निशाना लगाने के लिए। तो मैं फिर से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि अग्नि 4 का टेस्ट लॉन्च ओडिशा पोस्ट में बड़े कामयाबी से हमारे मुल्क, हमारे देश ने किया है। इसका हम सबको फख्र होना चाहिए। महत्वपूर्ण परियोजना प्राइवेट कंपनियों को सौंपी। रिमोट संचालित वाहन दोहरे इस्तेमाल वाली प्रणालियां होंगी जो पानी के नीचे की वस्तुओं का पता लगाने, वर्गीकरण करने, स्थान निर्धारण करने और उन्हें नेस्तनाबूद करने में सक्षम होंगी, जबकि प्रमुख परिसंपत्तियों को संदिग्ध परिचालन क्षेत्र से दूर रखेंगी। ये परियोजना स्टार्टअप IROV टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड कोच्चि को सौंपी गई है। सेंसर सिमुलेशन टूल किट परियोजना नोएडा की स्टार्टअप कंपनी ऑक्सीजन 2 इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड को दी गई है। इस परियोजना में पायलटों के सिमुलेटर प्रशिक्षण के लिए स्वदेशी प्रणाली का विकास शामिल है। इसी तरह अन्य महत्वपूर्ण परियोजना प्राइवेट कंपनियों को सौंपी गई हैं। भारत बहुत तेजी के साथ जल, थल और नभ तीनों ही जगहों पर अपनी ताकत और प्रगति बढ़ाने में लगा है। खास तौर पर अंतरिक्ष में भारत एक बड़ी ताकत बन चुका है और वो ग्लोबल साउथ के साथ ही विकसित देशों के भी रॉकेट न केवल भेज रहा है बल्कि नए अनुसंधानों में भी महारत हासिल कर रहा है। अब ये तो तय है कि भारत अंतरिक्ष में बहुत तेजी के साथ अपनी छाप छोड़ रहा है। मंगल, चांद और सूरज के सबसे नजदीकी पॉइंट तक पहुंचकर भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शुमार हो चुका है जिनकी अंतरिक्ष पर भी उतनी ही पकड़ है। मौसम से लेकर पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से लेकर प्राकृतिक आपदाओं के कारण समझने तक और उनकी करीबी भविष्यवाणी करने तक में भारत तेजी के साथ सक्षम हो रहा है। भारत की अंतरिक्ष में धमक की गूंज बहुत दूर तक सुनाई दे रही है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप लगातार देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।